जैसा कि आप लोगों को पता है, हम नानी के घर आए हुए तो नानी भैंसों को नुहा रही थी और भैंस मारूड़ी देख रही थी कि ले मेरी वीडियो बना दे। मैं कह ले तू भी के याद रखेगी। फिर हम चल दिए थे बाबा भैया पे, तो बच्चे भी सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। मैं कहा थारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और हम भी बाबा के दर पे हो आएंगे। तो ये गाँव का ही मंदिर है, जब भी हम नानी के घर आते हैं तो हम बाबा भैया पे जरूर जाते हैं। तो हम बाबा भैया के मंदिर पे पहुंच गए थे। यहाँ नानी दिलेर को उठा रही थी कि बोल तेरी घंटी बजवाऊंगी, लेकिन नानी के 1000 कोशिश से नाकाम होने के बाद भी नानी ने हार नहीं मानी। बोली ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन बेटा मैं तेरे तक घंटी बजवा के ही रहूंगी। और आखिर में नानी ने घंटी बजवा के ही रही। मैंने कहा था नानी मैं बजवा देती हूँ, बोली ना बजवाऊंगी तो मैं ही। फिर मैंने अपने लड्डू से घंटी बजवाई। भाई कसम, तब बच्चे इतने खुश हो गए थे। जैसे जैसे दिल लड्डू बड़ा हो रहा है ना, तो उसका और ज्यादा मन करता है। पहले इतना मन नहीं करता था, इतना खुश हो गया था घंटी बज के। पहले पहले तो बच्चा था ना, घंटी बजती रोने लग जाता था, भाई डर जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पर आकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सफाई चल रही थी, क्योंकि कल परसों आंधी तूफान आया था, बहुत सारे पेड़ होते पत्ते गिर गए थे। तो यहाँ पर एक माँ जी झाड़ू काट रही थी। मैं कहा माँ जी झाड़ू मारते दे दो, हम भी थोड़ा पुण्य कमा लें। तो मेरी मौसी वाली ने थोड़ी देर झाड़ू काट दी, हमने साफ सफाई करी। यहाँ पर हमारी नानी पूजा पाठ करने लगी थी, लग गया था। हमने भी पानी चढ़ा दिया शिवलिंग पर, थोड़ा सा आशीर्वाद पाया। तो शिव जी का आशीर्वाद पाने के बाद बच्चे यहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस था, बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण, प्योर शुद्ध हवा, सब चीज़ ना इतना अच्छा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस था। इतने सारे लोग भी नहीं थे, गिनती के लोग थे। तो मंदिर थे, पेड़ पेड़, बहुत ही सुख शांति जैसा आभास हो रहा था। बच्चे यहाँ घूमने लगे थे। फिर बच्चों ने सारे भगवान के आगे हाथ जोड़े, हनुमान जी, कृष्णा, सबके आगे हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद मैंने इनके हनुमान जी के चरणों से टीका लगाया और इनसे आशीर्वाद पाया। फिर हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया। बच्चे ने खूब मस्ती करी, वहाँ पे घूमे फिरे। वही देखो, मैंने लड्डू के यहाँ सूज नहीं काट देते, छोटा बालक है, नहीं चला जाता, रेत मिट्टी होती है, पत्थर पत्थर लग जाते हैं। तो भगवान जी भी हमें माफ़ करे। तो कोई ऐसा कमेंट ना करे कि बच्चों ने सूज पहन रखे थे। फिर हम अपने घर पे आ गए थे। घर आने के बाद प्लाट में थोड़े से गेहूँ धूप में सुखाने के लिए गिरने थे। तो यहाँ पर लड्डू ने सबकी फुल मदद करवाई। और ये छव्वा फैमिली की तरफ से एक बार आप सभी को हाय हेलो। यहाँ पर ही मेरी नानी, मेरे भैया, मेरी मामी बैठे थे फुल में, और मेरा बेटा काम कर रहा है। देखो सारे आराम कर रहे हैं और मेरा बेटा और मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पर हमने किया काम और सारा गेहूं को हमने सुखा दिया। भाई बहनों ने मिलकर बाहर बाहर गिरा। बाहर गिरने के बाद हम सब ने खाया खाना, और शाम होते होते हमारा हो गया था आना। तो यहाँ पर हम सब हो गए थे रेडी कि घर ही जाना है। यहाँ पर हमारी नानी हमने छोड़ने आई थी, हमारा भाई तो सब हमने छोड़ के चल दिया था। मेरी नानी की हमेशा याद आता, जब भी हमने छोड़े हो जावे इमोशनल की छोरी थोड़ी देर खातर ही आई है। तो हम एक दिन ही रुके थे। तो रास्ते में सबसे पहले हमने तारा अपनी मौसी आड़ी को, क्योंकि मौसी आड़ी बिल्कुल पास में ही रहती है। तो मौसी वाले को उतारने के बाद हम पहुंच गए थे अपने घर, और घर पहुंच के हो गई थी रात। आज के व्लॉग में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।